इस फसल ने आसमान की बुलंदियों को छुआ है। तो किसी कारोबार के अंदर इतना प्रॉफिट बिजनेसमैन ने नहीं लिया या जितना कि NARC जीवन गार्लिक के अंदर लोगों ने कमाया। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो कि इतनी पैदावार दे सके। 80,000 एकड़ से लेकर 1,00,000 एकड़ तक नहीं पहुंचती, उस वक्त तक हम ये इंपोर्ट करते रहेंगे। इसका पाउडर भी बनेगा, इसका ऑयल भी निकलेगा, पिकल के अंदर भी इस्तेमाल होगा, पेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल होगा। 250 रुपए किलो पे भी अगर हम इसको सेल करते हैं तब भी 12 लाख रुपए फी एकड़ इसकी आमदनी है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लगाई जाती है और वो फसल जो फ्लड के ऊपर लगाई जाती है तो 3 टन से लेकर 3,000 किलो से लेकर 4,000 किलो का फर्क है। गार्लिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसी फसल जिसने पूरी ज़राअत के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। और इस फसल की इतनी अहमियत क्यों है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से सारे जिम्मेदार इस फसल को लगाना चाहते हैं, और इसके थोड़े से चंद एक जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने एकड़ के ऊपर ये फसल लगी हुई है और कौन कौन से ऐसे फार्म्स हैं जो बड़े सक्सेसफुली इस क्रॉप से पिछले 2 सालों के अंदर जो है लाखों करोड़ों रुपए जो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर नजर आ रहा है लिखा हुआ कि 1 एकड़ से इतने लाख कमाएं या इतने करोड़ कमाएं, उसकी विटनेस जो है वो आपके साथ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर हम बात करें जीवन गार्लिक की तो ऑलमोस्ट 5500 एकड़ के ऊपर ये जीवन गार्लिक लगा हुआ है। और जीवन गार्लिक नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद जो कि हमारा कौमी इदारा है, उनकी ये डेवलप की गई एक वैरायटी है। डॉक्टर हुमायूं खान जिनके साथ मेरा कोई 2013-14 के अंदर इंटरेक्शन हुआ और उस वक्त ये नार्क जीवन इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उनसे जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने कुछ 7 से 8 वैरायटीज थी जिनके ऊपर वो काम कर रहे थे। ये हमारा लोकल बटग्राम हरिपुर इस एरिया का ये सीड है, वहां से उन्होंने इस आम पहाड़ी लहसन के नाम से ये मशहूर था, उस एरिया से उन्होंने कलेक्ट किया सीड और उसके बाद इसके ऊपर ट्रायल करना शुरू किए और उसमें जो अच्छे पौधे थे जिनकी पैदावार पोटेंशियल ज्यादा थी उनको वो सिलेक्ट करते गए और सिलेक्शन के थ्रू इसको बेहतर से बेहतर जो है वो बीज को बनाते गए। तो 4 साल तक इस मेहनत के अंदर वो लगे रहे और 2018 के अंदर इस वैरायटी को उन्होंने रजिस्टर करवाया फेडरल सीड सर्टिफिकेशन इस्लामाबाद से, और 2018 से लेकर आज तक ये तकरीबन 4-5 सालों के अरसे के अंदर इस फसल ने आसमान की बुलंदियों को छुआ है। यानी कि जितना भी हम किसी भी कारोबार की बात करें तो किसी कारोबार के अंदर इतना प्रॉफिट बिजनेसमैन ने नहीं लिया या इन्वेस्टर ने नहीं लिया जितना कि NARC जीवन गार्लिक के अंदर लोगों ने कमाया। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त बैठे हुए हैं जिनका मैं आगे जाके जो जिक्र भी करूंगा कि उन्होंने इस NARC जीवन गार्लिक से क्या क्या चीजें ली। तो NARC जीवन गार्लिक इतना मशहूर क्यों हुआ और इसकी वजह शोहरत क्या थी, तो उसके पीछे 4 चीजें थी इसकी। सबसे पहली जो चीज थी कि एक ऐसी वैरायटी जिसका पैदावारी पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो कि इतनी पैदावार दे सके। NARC जीवन गार्लिक को हमने पिछले 3-4 सालों से मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ेकार से हमने ट्रायल करना शुरू किया। तो 1 एकड़ से NARC जीवन गार्लिक की जो पैदावार है, खुश्क की बात करें तो खुश्क 150 से लेकर 200 मन तक, और इसके मुकाबले में दूसरी हमारी जो रवायती वैरायटी है जिसको हम देसी लहसन कहते हैं, गुलाबी लहसन है और हरनाई है, चौथे नंबर के ऊपर चाइनीज है। तो इन चारों वैरायटियों का जब मवाजना किया गया तो हमारी जो देसी है वो 55 मन से लेकर 60 मन तक उसकी पैदावार रही, अगर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। जो गुलाबी है वो 65 मन तक रही, हरनाई जो है वो 80 मन से लेकर 90 मन तक रही, चाइनीज जो है वो 100 मन से लेकर 110 मन फी एकड़ पैदावार उसने दी। लेकिन जीवन गार्लिक जो आपके सामने ये फसल लगी हुई है, इसकी जो पैदावार थी खुश्क की वो 135 मन से लेकर 150 मन हमने मुख्तलिफ जगह के ऊपर ली, और इसका क्लेम ये भी कि 200 मन तक इजीली जो है इसको लिया जा सकता है। और अगर हम
बात करें फ्रेश की, जैसे आजकल सेल हो रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी बड़ी कि लोगों ने इंतजार ही नहीं किया कि इसको खुश्क होने दिया जाए, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। सप्लाई कम होने की वजह से रसद कम थी इसकी, तो कम होने की वजह से लोगों ने हाथों हाथ इसको जो है वो परचेज करना, खरीद करना शुरू किया। तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता खुश्क से जो है वो फ्रेश के ऊपर आ गए कि जैसे फसल अभी तैयार नहीं होती थी तो पहले से बुक करा लेते थे कि हमने पत्तों समेत आप हमें दे दें, हमें हमारे साथ रेट तय करें। तो लोगों ने फ्रेश के अंदर जो है वो बेचना शुरू किया। तो फ्रेश की अगर हम बात करते हैं तो 1 एकड़ से इस वक्त NARC जीवन गार्लिक जो है वो 12 टन से लेकर 12,000 किलो से लेकर 16,000 किलो तक हमारे फार्मर जो है वो ले रहे हैं। तो ये मेन इसके फीचर्स थे जिसकी वजह से ये इतना शोहरत की बुलंदियों के ऊपर ये पहुंचा। और आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि अभी भी इसका एरिया जो है वो बहुत कम है, हमारी अपनी मुल्क की जो जरूरियात है 60,000 टन जो है हम खुद प्रोड्यूस करते हैं और 1,10,000 टन हम हर साल चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उस चाइना से किया गया इंपोर्ट जो लहसन है उसको रोकने के लिए हमारी अपनी ये वैरायटी जब तक 80,000 एकड़ से लेकर 1,00,000 एकड़ तक नहीं पहुंचती उस वक्त तक हम ये इंपोर्ट करते रहेंगे। तो बेसिकली इस NARC जीवन गार्लिक को प्रमोट करने का मकसद ही यही था कि इसके थ्रू हमारी जो इंपोर्ट के बिल हैं, डॉलर हमारे पास पहले ही मौजूद नहीं है, तो उनको बचाने के लिए इस वैरायटी से हम, वो पोटेंशियल है इस वैरायटी के अंदर कि हम अपनी इंपोर्ट को जो है वो खत्म कर सकते हैं। लोकली अपना गार्लिक जो है वो ग्रो करके इसको हम बाकायदा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग वैरायटीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज करेंगे। बेसिकली बड़े साइज का जो गार्लिक होगा वो प्रोसेसिंग में जाएगा, इसका पाउडर भी बनेगा, इसका ऑयल भी निकलेगा, इसके अलावा और चीजों के अंदर भी इसने इस्तेमाल होना है, पिकल के अंदर भी इस्तेमाल होगा, पेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल होगा। जो मीडियम साइज और छोटे साइज का होगा वो मंडियों के अंदर जाएगा। तो ये इसका फ्यूचर के अंदर जो है वो पोटेंशियल है कि इन चीजों के अंदर इसने जो है इस्तेमाल होना है। तो इसलिए जो फार्मर आपके सामने हैं, आप अपने एरिया में देख लें कि जिन लोगों ने पिछले साल लगाया वो इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। बेचते कम है लोग, इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1 एकड़ से अगर मंडी के अंदर भी इसको हम बेचते हैं, जिस वक्त ये बहुतात हो जाएगी, आम हो जाएगा, मंडी के अंदर भी जाएगा, तो उस वक्त भी इसका 250 रुपए किलो, जो कि आजकल भी 350 से कम नहीं है, 250 रुपए किलो पे भी अगर हम इसको सेल करते हैं तब भी 12 लाख रुपए फी एकड़ इसकी आमदनी है। ऐसी कोई फसल नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो कि 1 एकड़ से 12 लाख रुपए दे और मुसलसल तवातर के साथ देती रहे। तो ये वो वाहिद फसल है जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है। अगर हम इन सारी वैरायटीज का मवाजना करें शेल्फ लाइफ का, कि कितने अरसे तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, क्या वजह है कि इसके अंदर जो है वो लोग इतने ज्यादा जो है वो आते जा रहे हैं और इस वैरायटी को पसंद कर रहे हैं। आमतौर पे हम जितनी भी वैरायटीज हैं, देसी लहसुन, गुलाबी, हरनाई, चाइनीज, 4 से 6 महीने से ज्यादा उनकी लाइफ नहीं है। अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो फूट जाता है, स्प्राउटिंग हो जाती है। इस लहसुन को हमने 2 साल तक रखा, 2 साल तक इसके अंदर जो है वो फूटता नहीं है जब तक आप जमीन के अंदर नहीं इसको लगाते। तो ये सबसे बड़ी इसकी जो है वो खूबी है। यही खूबी है जिसकी वजह से सारे जिम्मेदार चाहते हैं कि हम इस लहसुन को लगाएं। रसद कम है, डिमांड ज्यादा है, इस वजह से ये महंगी फसल है और आने वाले चंद सालों तक अभी ये ऐसी रहेगी। उसके बाद जाके जब आम होगी फिर मंडियों के अंदर जाएगी, फिर हर फार्मर जो इसको लगाएगा। तो इसलिए ये वक्त है हम थोड़े से एरिया से इसको स्टार्ट करें। जिसकी हैसियत है एक कनाल की लगाने की, वो एक कनाल से शुरू करे। जो 1 एकड़ से लगा सकता है 1 एकड़ से लगाए और इसको सीड को अपना जो है वो मल्टीप्लाई करता जाए। अगर हम मुवाजना करें फसल का, इस वक्त सामने जो फसल लगी हुई है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर और उसके साथ फ्लड के ऊपर भी लगी हुई है। हमारी कंपनी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम गवर्नमेंट वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो सब्सिडी के ऊपर सिस्टम देता है, जिसमें 75% जो सब्सिडी होती है वो गवर्नमेंट देती है और 25% जो है वो जिम्मेदार जो है वो पे करता है। अगर फर्ज किया 1 एकड़ के ऊपर 6.5-7 लाख रुपए खर्चा है तो उसमें से 1.5-2 लाख जो है वो जिम्मेदार पे करता है, बाकी 5 लाख 5.25 लाख वो गवर्नमेंट पे करती है। उसके अंदर जिम्मेदार को क्या देना पड़ता है? सिर्फ 2 चीजें, एक आईडी कार्ड की कॉपी और दूसरे नंबर के ऊपर उस जमीन की फर्द मलकियत जो है वो देनी होती है। बाकी सारा प्रोसेस हमारी जो कंपनी है वो वाटर मैनेजमेंट गवर्नमेंट के इदारे के साथ जो है वो मिलके उसको मंजूर करवाती है
फार्मर को सिर्फ अपना जो शेयर होता है वो जमा करवाना पड़ता है। अगर हम मुवाजना करें इन दोनों फसलों का जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लगाई जाती है और वो फसल जो फ्लड के ऊपर लगाई जाती है, तो इनमें फी एकड़ जो पैदावार के अंदर जो फर्क आता है वो तकरीबन 3 टन से लेकर 3,000 किलो से लेकर 4,000 किलो का फर्क है। इस वक्त क्योंकि इसकी प्राइस 2,000 रुपए किलो फी किलो सेल हो रही है फ्रेश, और अगर 3 टन का भी फर्क पड़ता है तो तकरीबन 60 लाख का जो है वो फर्क पड़ जाता है फी एकड़। और 60 लाख रुपए एक अच्छी खासी जो है वो अमाउंट है। आपकी अगर 8 लाख रुपए फी एकड़ खर्चा हो रहा है और उसके बदले में आपको 50 लाख से 52 लाख एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, तो इसलिए सब दोस्तों से मैं चाहूंगा कि जिस जिम्मेदार ने भी ड्रिप जीवन गार्लिक लगाना है तो उसको चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है और पैदावार जो है वो भी इससे ऑलमोस्ट 45% जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और दूसरे नंबर पे जो इसका फायदा है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर दिसंबर और जनवरी के महीने में आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर पानी और खाद उसको पौधों को उसकी जड़ों के अंदर मुहैया करते हैं। फ्लड जो हमारा रवायती खुला पानी है उसके ऊपर ड्रिप के ऊपर जो है 3 से 4 टन जो है वो ज्यादा आती है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपनी फसल को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर लेके जाते हैं तो ये सारे फवायद जो हम ले सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं उन फार्मर्स में से तकरीबन 30% ऐसे फार्मर हैं जो कि आने वाले सीजन के अंदर जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी सब्सिडी है और इसके अंदर पानी लगाना भी निहायत आसान है कि आप जस्ट एक वॉल जो है वो ओपन करते हैं और आपके एकड़ को जो है वो पानी लग जाता है। सर्दियों के अंदर सिर्फ 3 से 4 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट होता है। वो जमीन को देखते हुए हम उसका इरिगेशन और फर्टिलाइजर का प्लान बना के देते हैं, और गर्मियों के अंदर ये पानी जो है वो 25 से 30 मिनट तक चला जाता है। तो 25 से 30 मिनट के अंदर आपका पानी हर पौधे को ये इंश्योर किया जाता है कि पौधे के साथ, क्योंकि इसका ड्रिपर होता है, सुराख होता है पाइप के अंदर, तो हर पौधे को बराबर मिकदार के अंदर पानी और खाद डायरेक्टली उसकी जड़ों के अंदर उसको मुहैया होती है, जिसकी वजह से वो पैदावार जो है उसकी ज्यादा आती है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जब हम फ्लड करते हैं किसी भी खेत को, तो पानी जब उसके अंदर भर देते हैं, तो पानी जब भरने की वजह से जमीन में हवा उसका जो तनासब होता है वो कम हो जाता है। एक अच्छी पैदावार लेने के लिए पौधे को 4 चीजें चाहिए होती हैं। 25% जमीन के अंदर नमी होना चाहिए, 25% हवा होनी चाहिए, 47% उसके अंदर मट्टी के ज़रात, हमारी खादें और ये चीजें मिनरल्स ये होने चाहिए, 3% उसके अंदर नामियाती मादा जिसको हम रूड़ी कहते हैं, ये चीजें होनी चाहिए। ऐसा माहौल अगर हम पौधे को मुहैया कर देते हैं तो हमारी जो उसका पोटेंशियल होता है उस फसल का, वो पोटेंशियल जो है वो सामने आता है। वो पैदावारी हदफ जो उसका होता है वो अपना पूरा पैदावारी हदफ के मुताबिक पैदावार देती है वो फसल। जब हम फ्लड करते हैं, पानी से भर देते हैं खेत को, तो हवा खेत से निकल गई। 3 से 4 दिन ऐसे रहते हैं जिसमें नमी ज्यादा होने की वजह से उसकी जड़ों के अंदर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन उसको ना मिलने तो उस वक्त उसकी जो ग्रोथ होती है मुतासर होती है। फिर अगले 3 दिन ऐसे गुजरते हैं, 3 से 4 दिन, जिसमें जमीन के अंदर प्रॉपर वतर होता है, नमी होती है, जिसके ऊपर उसकी ग्रोथ जो है वो तेज हो जाती है। और फिर अगले 3-4 दिन के अंदर क्या होता है कि वतर आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाता है, तो उसकी पैदावार, उसकी जो ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रुकती जाती है। तो इस तरह फ्लड के ऊपर क्रॉप हमेशा बढ़ोतरी कर रही होती है, रुक रही होती है, मसाइल का शिकार होती है। ड्रिप के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर जितना पानी उस फसल ने इस्तेमाल किया या बुखारात बन के हवा में चला गया, उतना ही पानी दोबारा हम अगले दिन उसको दे देते हैं। हर वक्त उसकी जड़ों के अंदर वो माहौल पैदा करके रखते हैं जिसके ऊपर उसकी बढ़ोतरी सबसे बेहतर होती है, ग्रोथ ज्यादा बेहतर होती है और पैदावार ज्यादा आती है, जिसमें 25% हवा, 25% पानी और बाकी मिनरल्स और नामियाती मादा। तो इन चीजों को सिर्फ हम ड्रिप के थ्रू ही वो माहौल जो है वो मुहैया कर सकते हैं। तो इसलिए सारे दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा, जिस वक्त आप फील्ड के अंदर जाएंगे, देखेंगे, तो फील्ड के अंदर आपको मवाजना करेंगे ड्रिप के ऊपर और फ्लड के ऊपर जो लगाई गई फसल है, इन दोनों के अंदर जो आपको वाजे तौर पे जो है वो फर्क नजर आएगा। अब 1 एकड़ के अंदर ड्रिप के अंदर हम जो पौधों की तादाद रखते हैं 42,000 से लेकर 52,000, और कुछ ऐसे भी हमारे जिम्मेदार दोस्त हैं जिन्होंने 60,000 तक भी इसको किया है। फ्लड के अंदर आप जितनी मर्जी कर लें,
38,000 से लेकर 42,000 तक पौधे जो है वो मैक्सिमम लगते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लगाते हैं, पौधे तो लग जाते हैं लेकिन आपकी क्रॉप जो है वो मुतासर होती है। तो इसलिए फ्लड के ऊपर पौधों की तादाद जो है एक तो कम होती है, दूसरे नंबर पे आपकी जो खादें होती हैं उनकी अफादियत उस तरह नहीं मिलती। हम जिस वक्त भी खाद का कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी फसल के लिए, तो उसमें सबसे पहले हम जमीन का सैंपल लेते हैं। जमीन के सैंपल के अंदर हम देखते हैं कि इसमें कितनी फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन अवेलेबल है, और कितनी हमें अपना पैदावारी हदफ हम पहले से मुतय्यन करते हैं कि हमने 10 टन पैदावार लेनी है, 8 टन पैदावार लेनी है या 14 टन पैदावार लेनी है। उसके मुताबिक हम खादों का शेड्यूल बनाते हैं। कुछ खादें उसमें जमीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और बाकी खादें ऊपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू उसको हर पौधे को रोजाना की बुनियाद के ऊपर किलो के हिसाब से हम देते हैं कि आज जो है वो 5 किलो हमने खाद देनी है, आज हमने 7 किलो देनी है। बोरियों के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि बोरियों के हिसाब से ऐसे ही है कि एक आदमी को आप हफ्ते भर का खाना एक ही टाइम के ऊपर दे दें, उसने जितनी उसको भूख होगी वो खाएगा, बाकी सारा वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह ड्रिप के अंदर भी सेम ऐसे ही होता है कि ड्रिप के अंदर जितना रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसको खाने की खुराक की जरूरत है, उतनी ही किलो की मिकदार के अंदर जो दी जाती है, जिससे पौधा जो इस्तेमाल करता है इसमें ज़िया जो है वो बहुत कम से कम होता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा।